जय श्री परशुराम। प्रणाम आप सभी को। प्रिय मित्रों, साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज हम आप सभी के बीच आए हैं। हमारा आने का एक उद्देश्य होता है कि अपने समाज के लोगों को सही दिशा और सही मार्गदर्शन कराना। वर्तमान समय में 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है। ऐसे में चाहे भाजपा हुई, चाहे सपा हुई, चाहे बसपा हुई, चाहे कांग्रेस हुई, आज सभी को ब्राह्मणों की याद आ रही है। 4 साल ब्राह्मण सताया गया, उनके ऊपर फर्जी SC/ST के मुकदमा लगाए गए, उन्हें जेल में डाला गया, उनकी हर एक प्रकार से उत्पीड़न किया गया। तब सरकार कहाँ थी, तब विपक्ष कहाँ था। ध्यान देने वाली बात है कि जब चुनाव 3 या 4 महीने रह गए तो आज विपक्ष को याद आ रहा है और पक्ष को भी याद आ रहा है कि ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश में लगभग 18% मतदाता जो है ब्राह्मण हैं और यही तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनाई जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी की हत्याएं हुई हैं तो हमारे समाज के लोगों की हुई हैं। दुखी हैं हमारे समाज के लोग, आज भी बहुत दुखी हैं। और हमारे समाज की बात छोड़ दीजिए तो पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार से कोरोना महामारी ख़त्म होने के बाद और वर्तमान समय में भयंकर बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, आर्थिक व्यवस्था निचले ढर्रे पे चल रही है, इसके बावजूद भी सरकार इतना तानाशाह हो गई है कि लगातार रोज़ दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते जा रही है। अब चाहे वह तेल का दाम हुआ, चाहे वह खाद्य पदार्थ का दाम हुआ, चाहे वह सिलेंडर का दाम हुआ, तत्काल में आम जनमानस के लिए यह कितना बड़ा अन्याय और धोखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह सोचना चाहिए, योगी जी को यह सोचना चाहिए। आपकी सरकार को बनाने के लिए हम सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग आपको 300+ से जितवाया गया, आपकी सरकार बनी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो वादे किए थे उन वादों पे खड़े नहीं उतरे। जिस प्रकार से महंगाई आज बढ़ी हुई है, अर्थव्यवस्था ढीली हो गई है, आम जनता त्रस्त है, बेरोजगारी चारों तरफ भयंकर बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी में चारों तरफ हाहाकार मचा था ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए, जनता रोड पे भाग रही थी, अपनों की लाशें हाथों में लेकर दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं थीं। वह दिन भी देखी है जनता भूली नहीं है। और आने वाले 2022 के चुनाव में आपको याद दिलाएगी कि इस महामारी में
हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ था, निजी अस्पताल जिस प्रकार से लूट घसोट किए, ज़बरदस्ती मरीजों को ऑक्सीजन के बिना मार दिए, ज़बरदस्ती पैसा लिए, यह सब कहीं भूला नहीं गया है और आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को मिलेगा।